हेलो प्रिय साथियों, नमस्कार। जैसा आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एआर टेक्निक में। ठीक है, तो जैसा कि आज हम आपको बताने वाले हैं कि आज हम इस वीडियो में क्या अध्ययन करने वाले हैं। साइंस का ये जो मिशन बैच है हमारा 2025 का, यानी हम इसमें क्या करेंगे। हम इस बैच में मिशन 2025 इस बैच का नाम रखा गया है, जैसा कि आप देखेंगे। ठीक, यहाँ पर आपको केमिस्ट्री, इस वीडियो में हम आपको आएंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या है, कहीं ध्यान से आप सुनिएगा। ये आपको केमिस्ट्री का पहला लेक्चर होगा। पहले तो ये साइंस की क्या है, ये ब्रांच है। ठीक है, क्या है ये साइंस की ये एक ब्रांच है। ये आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये साइंस की एक ब्रांच है। हम इसको साइंस की ब्रांच क्यों कह रहे हैं, तो यह साइंस से लिया गया है। ठीक है, ये साइंस का है, तो ये आपको जो दिख रहा है ये विज्ञान, ये किसका है, साइंस का है। तो इसमें हम पहले तो अभी हमारा एक वीडियो आया फिजिक्स के ऊपर, जैसे हमने फिजिक्स में चर्चा किया था। फिजिक्स का पहला वीडियो था जो आपका था, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, इसके इन स्क्रीन पर भी वो वीडियो आपको मिलेगा फिजिक्स का। फिजिक्स में हमने आपको पढ़ाया था कि मात्रक और मापन, यानी हम इसको कैसे माप सकते हैं और कैसे इसको हम माप सकते हैं, और इसके क्या क्या मात्रक होते हैं, कौन कौन सी राशियाँ होती है, ये हमने आपको इसमें इस वीडियो में आपको समझाया था। ठीक, फिजिक्स वाले। ये जो आप बायोलॉजी दिख रहे हो, इसका भी वीडियो हम जल्द लाएंगे। ठीक, बायोलॉजी का वीडियो जल्दी आपको पीपीटी के माध्यम से मिलेगा। और फिजिक्स का जो वीडियो रहेगा, फिजिक्स का मैं वीडियो प्रयास करूँगा कि आपको जो आपको फिजिक्स दिख रहा है ना, इसका मैं वीडियो ऐसे ही वाइट बोर्ड पे ही देता रहूँगा आप लोग को। जैसे क्योंकि उसमें कैलकुलेशन रहता है, उसमें थ्योरी भी आती रहती है, तो हम इसके बारे में सब में चर्चा करेंगे। ठीक है, सब में चर्चा करेंगे तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक, और वो ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड पर बताना बेहतर होगा। ठीक, इसलिए और ये सब जो है आपका जो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, ये आपका क्या है, थ्योरी बेस्ड है। ठीक, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, थ्योरी बेस्ड जितना है हम इसको क्या करेंगे, पीपीटी के माध्यम से समझेंगे। इसकी वीडियो आपको लगातार नहीं आ सकती क्योंकि पीपीटी तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है, तो पीपीटी जैसे ही तैयार होता है मैं क्लास लेके वीडियो आपके पास अपलोड करता हूँ। जैसे अब बात करते हैं केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में क्या होता है, ये जो केमिस्ट्री जो शब्द है, इसे मतलब केमिकल, जहाँ पर आपका कार्बन, केमिस्ट्री में यहाँ कार्बन और कार्बन से जो कार्बन होते हैं और कार्बन से जो प्राप्त यौगिक हैं, उसके बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। ठीक, तो केमिस्ट्री की दो शाखा है। ठीक, एक है ऑर्गेनिक, जो आपके सामने दिख ही रहा है, और ये दूसरा है आपका इनऑर्गेनिक। ठीक, दोनों में क्या है, इसमें जो ऑर्गेनिक है इसमें हम क्या करेंगे, इसमें देखिए हम क्या करने वाले हैं, केमिस्ट्री। पहले तो केमिस्ट्री की परिभाषा देखिए, केमिस्ट्री की परिभाषा क्या है। केमिस्ट्री क्या है, केमिस्ट्री किसी भी रसायनों का अध्ययन, यानी केमिकल, जो हमने बताया अभी, किसी भी केमिकल का अध्ययन करना क्या कहलाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। ठीक है, जैसे रसायन विज्ञान कार्बनिक तथा अकार्बनिक तत्वों के बारे में बताता है। हमने बताया कि जो केमिस्ट्री है ये आपकी कैसी है, जो आपकी केमिस्ट्री है ये आपकी क्या है, दो प्रकार से, एक कार्बनिक है, एक इनऑर्गेनिक है, यानी एक कार्बनिक है, एक अकार्बनिक है। ठीक, यहाँ तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट में देखते हैं इसमें क्या है। अब हम अच्छे से अध्ययन करते हैं कि केमिस्ट्री वास्तव में है क्या। मैंने अभी बताया इसका दो पार्ट है, एक है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये पीपीटी महोदय हमारे जो कंप्यूटर में थे, ये यहाँ पर थोड़ी सी गलती कर दी है, तो हम इसको चाहेंगे आप सही कर लेना। ठीक, इसमें क्या है कि थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं, जो ये केमिस्ट्री लिखा है तो PRY रहेगा। ठीक, इसको हम एरर मान के यहाँ पर लिख देते हैं आर, क्या लिख देते हैं, आर। ठीक, ये हो गया केमिस्ट्री। केमिस्ट्री की स्पेलिंग आपको पता ही होगी। ठीक, इसके बाद इसमें क्या है कि हम आपको बताने आ रहे हैं कि जैसे हमने बताया कार्बनिक रसायन क्या होता है, इसमें कार्बन तथा इनके यौगिक, जैसे कार्बन हो गया। ठीक, ये तो कार्बन है, और कार्बन से प्राप्त जैसे CH4 हो गया, यानी मेथेन। मेथेन को हम क्या कहते हैं, ये कार्बन का क्या है, एक यौगिक है। कार्बन और हाइड्रोजन के चार परमाणु की क्या है, मेथेन का निर्माण किया है। ठीक,
इसी को हम मार्स गैस भी कहते हैं, ये भी मार्स गैस इसे कहते हैं CH4 को। और मीथेन का फार्मूला क्या है? CH4। ठीक, अभी हम बताएंगे कि कैसे होता है, या वीडियो आएगा IUPAC जब हम पढ़ाएंगे उसमें इसकी चर्चा की जाएगी। ठीक है, अब इसे है प्रकृति में कार्बन लगभग 30 लाख यौगिक बनाता है, यानी कार्बन से आप कितने यौगिक लिख सकते हैं? लगभग लगभग कितने? 30 लाख से ज़्यादा, यानी इतने यौगिक आपके बनाए जा सकते हैं। किससे? कार्बन से बनाए जाते हैं। और इसके बाद हम देखेंगे इनऑर्गेनिक में क्या होता है, अकार्बन। कार्बन के अलावा बाकी तत्वों में वो सभी इनके अंदर अध्ययन किया जाता है, जैसे हो गया पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया। ठीक, ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये कार्बन नहीं है ना। पोटेशियम हो गया, सल्फर हो गया, ठीक, और ऑक्सीजन हो गया। ये सब में क्या होती है? कार्बन की मात्रा नहीं होती है। तो इसको देखने के पहले देखिए हम लिख देते हैं क्या क्या है। ऑर्गेनिक में है आपका पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, ठीक, और फिर सल्फर हो गया, और मैग्नीज हो गया। ऐसे करके तमाम जो है ये है, इसके अंदर कार्बन मात्रा नहीं होती है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं अब आते हैं यहाँ पर हम आपके ये जो प्रोटॉन होते हैं, ठीक, ये सब के बारे में हम चर्चा करते हैं। इससे देखिए कार्बन, हमने अभी बात की है कार्बनिक पदार्थ। कार्बन जैसे हमने कार्बन को ले लेते हैं, किसको लेते हैं? कार्बन को लेते हैं। कार्बन का एग्जाम्पल लेकर हम समझते हैं। ठीक, कार्बन देखिए ये आपको दिख रहा है, इसका जो परमाणु क्रमांक का क्या होता है? परमाणु क्रमांक 6 होता है, जो ये नीचे लिखा गया है। ठीक, और परमाणु भार हमेशा ऊपर लिखा जाता है, जो है 12, यानी परमाणु भार आपको कितना है? 12 है। ठीक, और परमाणु संख्या किसकी किसके बराबर होती है? मतलब अगर आप परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक या प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, इन तीनों में से एक चीज दिया है तो वो तीनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। परमाणु संख्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ये आपस में क्या होते हैं? बराबर। इसी से फिर उसके बाद देखिए न्यूट्रॉन। ये जो न्यूट्रॉन है, अब देखिए जो परमाणु होता है, परमाणु में कौन कौन से होते हैं? पहला इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक, फिर उसका प्रोटॉन होता है, और एक होता है क्या? न्यूट्रॉन। ये देखिए, और एक बात और बता दें हम आपको, जो नाभिक के अंदर यानी परमाणु के अंदर जो एक होता है केंद्र, उस केंद्र को क्या कहते हैं? नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इस केंद्र को हम नाभिक कहते हैं। और नाभिक के अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु के बाहरी कक्षा में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। ठीक, अब यहाँ देखिए हमने क्या बोला? परमाणु क्रमांक कितना है कार्बन का? 6 है। परमाणु भार कितना है? 12 है। और परमाणु संख्या क्या होती है? इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन। अगर जितने इसमें इलेक्ट्रॉन, ये जो आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर जितने इलेक्ट्रॉन है उसके अंदर इतने ही प्रोटॉन है। जैसे यहाँ पर देखिए बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। कितने? 1 2 3 4 5 6। तो अंदर कितने होंगे प्रोटॉन? अंदर प्रोटॉन होंगे आपके 6 होंगे। ठीक, यहाँ तक आपको जो डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखिए अगर हमें न्यूट्रॉन, अभी हम सवाल भी लगाए, जैसे दिया गया प्रोटॉन क्या है? 6 है। इलेक्ट्रॉन क्या है? 6 है। प्रोटॉन 6 है, इलेक्ट्रॉन 6 है, तो हमें न्यूट्रॉन की संख्या प्राप्त करनी है। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे प्राप्त करेंगे? अगर हमें परमाणु भार पता है, परमाणु भार कितना है? 12 है। न्यूट्रॉन भार क्या? परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक, परमाणु भार है 12, परमाणु क्रमांक कितना है? 6, तो माइनस 6 कर दिए। जब 6 की ये तो आया कितना? 6। ये आपके क्या है? न्यूट्रॉन। यानी कार्बन में एक तरीके से देखा जाए, कार्बन में नोट करा दे रहे हैं यहाँ पर, कार्बन में प्रोटॉन को हम P से लिख दिए, 6 हो गए। न्यूट्रॉन को N से लिख दिए, ये कितने हो गए? 6 हो गए। और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6 हो गए। यानी एक ऐसा तत्व जिसमें परमाणु परमाणु में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तीनों क्या है? आपस में बराबर है। और परमाणु भार कितने हैं? परमाणु भार को हम लिखते हैं 12। कितने? 12। ठीक, यहाँ तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
फिर इसके बाद अगला है, फिर पीपीटी या आगे पीछे हो गया। ये देखिए पहला पीपीटी आपका ये रहा, हम आपको बता देते हैं, जब नोट डाउन आप करेंगे तो ध्यान से देख लेना। पहला पीपीटी आपका ये रहा, ये फर्स्ट वाला है, ठीक। इसके बाद आते हैं सेकंड वाले पे, सेकंड आपका ये रहा, ये आपका सेकंड है, ठीक। इसके बाद थर्ड वाला यहाँ से, ये थर्ड है, नहीं इसमें बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक दिया गया है, ठीक है। तो हम उसको थोड़ा समझ लेते हैं। इसमें क्या दिया गया है, पहला तो कार्बनिक रसायन के जनक कौन है। कार्बनिक रसायन के जनक, कार्बनिक रसायन का जनक किसे कहा जाता है, फ्रेडरिच ओहलर। क्या है नाम, फ्रेडरिच ओहलर, इसको नोट कर लेना, अब ये ऑब्जेक्टिव में बन सकता है, ठीक। इसके बाद अगला है, पहले कार्बनिक यौगिक की खोज कौन थी। पहले सबसे पहले कार्बनिक यौगिक था यूरिया। क्या था, यूरिया। यूरिया का जो आपके पास फार्मूला है, फार्मूला क्या है, फार्मूला है NH2CONH2, ठीक। इसके बाद इसकी खोज हुई थी 1828 में, 1828 में हुई थी। कौन किया था, फ्रेडरिच ओहलर ने किया था, ठीक। और हम आपको बता दें, वातावरण में लगभग ये जो नाइट्रोजन आप कितना परसेंट है, 40% है। कितना परसेंट है, 40% आपका क्या है, सिर्फ नाइट्रोजन। इसका दूसरा कार्बनिक यौगिक जो था, ये था आपका एसिटिक एसिड। क्या था, एसिड, जिसका फार्मूला है CH3COH, CH3COOH। इसको कोलबे द्वारा खोज किया गया था 1845 में। 1828 में पहले यूरिया की खोज हुई थी, जो पहला कार्बनिक यौगिक था। दूसरा था आपका एसिटिक एसिड, ठीक। एथेनोइक एसिड जो होता है, ये इसमें लगभग 5 से 8% क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। जो एथेनोइक एसिड आप जानते हैं, इसको हम सिरका कहा कहते हैं, ठीक। उसमें क्या होता है, 5 से 8% क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है। और वातावरण में कार्बन का प्रतिशत 0.03% है, और पृथ्वी की सतह पर कार्बन का प्रतिशत कितना है, 0.02%, ठीक। और मानव शरीर में कार्बन का कितना प्रतिशत है, हम सब मानव है तो अपने शरीर में जान लेते हैं। मानव के शरीर के भार का, यानी अगर मानव 50 किलो का है, उसका 18%, कितना, 18% क्या है, मनुष्य के शरीर में क्या है, कार्बन, ठीक। इसके बाद ये टॉपिक था जो हमने आपको बता दिया। फिर लास्ट आपका टॉपिक है, ये देखिए। अब ये कैसे हम निकालते हैं, तो पहले हाँ, ये पीपीटी नंबर 5 है, क्या है, पीपीटी नंबर 5 है। इसमें क्या हमने कार्बन को लिया है, कार्बन को लेके हमने संयोजी बंध समझ रहे हैं, ठीक है। मतलब ये कार्बन को 4 संयुक्त अलग क्यों कहते हैं, ठीक। संयोजक इलेक्ट्रॉन, सबसे बाहरी कक्षा में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, देखिए इसको नील्स बोर ने एक फार्मूला दिया था सबसे पहले, आगे 2n², ये जो 2n² का फार्मूला से बताया था कि इनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बाहरी कक्षा में घूमते रहते हैं। ये देखो आपको परमाणु है, परमाणु में क्या है, ये आपके क्या है, परमाणु है। परमाणु के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, और बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, और केंद्र में क्या है, ये नाभिक, ठीक है। क्या है ये, आपके पास नाभिक। तो ये नील्स बोर साहब ने बोला था कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वो क्या होते हैं, 2n² की अकॉर्डिंग मूव करते हैं, ठीक। 2n² क्या है, जैसे इन्होंने बताया कि 4 बारी परत होती है, कितनी बारी परत होती है, 4। जैसे एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, और ये आखिरी वाला 4। नील्स बोर ने कहा था कि जो ये परमाणु है, इसके ये अपने 4, इसे पहले वाले में नील्स बोर ने बताया था कि इनके के कोष में क्या रहेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकते। दूसरे वाले में बताया था, यल वाले में 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं। क्योंकि देखिए, जब n = 1 था, जब पहली कक्षा थी, तो 1 का स्क्वायर 1, ठीक। 1 का स्क्वायर 1, जब पहली कक्षा है तो 1, तो 2 × 1 = 2। फिर जब 2 कक्षा हो गई तो 2 × 4 = 8 हो गया। जब 3 हुई तो 8, 3 हुआ तो 3 का स्क्वायर 9, 9 × 2 = 18। इस अकॉर्डिंग ये क्या हुआ, यानी ऐसा था। अब देखो इसको अगर हम, ये 32 है, सॉरी, ये देखिए 4 × 4 = 32, ये आपका यहाँ रहेगा 32, इसको हम एडिट कर देते हैं। ये आपका है
32। इतनी बड़ी बड़ी गलती कैसे हमारे कंप्यूटर महोदय कर सकते हैं, बताइए। यहाँ पर है क्या 32, ठीक। तो अब देखिए नील्स बोर ने क्या बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो 2n² के अकॉर्डिंग रहेंगे। तो हमने पता है कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 होते हैं। 6 को हम 2n² यानी पहले में 2 रहे, पहली कक्षा में 2 रहेगा, यानी इसके अंदर जो है 2 रहेंगे, ठीक। उसके बाद जो बचे क्या, 4। या तो ये 4 को छोड़ दें तो एक कक्षा में रह ले, या 4 या कहीं से ग्रहण कर ले तो फिर ये क्या करता है, दूसरी कक्षा में घूमता है, ठीक। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ये हाइड्रोजन के साथ जब बंध बनाता है तो अभी हमने बताया था CH4 एक शब्द दिया था, ठीक। यानी जो कार्बन है वो अपने 4 संयोजकता में, ये कार्बन अपने 4 बंध बनाता है, तो ये हो गया मेथेन। हमने बोला था मेथेन, क्यों बोला था, क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड पे एन होता है, ठीक है। आगे वैसे हम आगे बताएंगे क्या होता है कि कैसे होता है, ठीक। अब यहाँ पर बात करते हैं हम अपने टॉपिक। टॉपिक क्या है कि संयोजक इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन भी कर देगा। तो आप सब इसको सही कर लीजिएगा। सबसे बाहरी कक्षा में कितने हैं, 1 2 3 4, कितने हैं, 4 है, जो आपको अच्छे से दिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन आपके कितने हो गए, 4। और संयोजी बंध जो बनाने के लिए कितने हैं, यही 1 2 3 4। यानी अगर ये 4 छोड़ दें तब भी, और ये 4 ग्रहण कर लें, क्योंकि अगले में चाहिए 8 होने के लिए। या तो 4 छोड़ दें तो ये पहला बना लेंगे, यदि 4 ग्रहण कर लेंगे तो ये अपना दूसरा कक्षा बना लेंगे, ठीक। इसलिए इसलिए कार्बन को क्या कहते हैं, हम चतुष्फलकी कहते हैं। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, जहाँ तक हमें लगता है, ठीक। इसके बाद अगला जो है ये देखिए, इसमें क्या बोला है, संयोजी बंधन। संयोजी बंधन क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। ये इलेक्ट्रॉन की साझेदारी, अभी अभी हमने बताया है ना, एक शब्द बोला, एक शब्द हमने क्या बोला, या तो ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है या 4 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तभी ये अपने आप को स्टेबल बनाएगा, ठीक। कार्बन हमेशा अपने दूसरे कक्षा को पूरा करने के लिए सहसंयोजी बंध बनाता है और अस्थायी बनाता है। यानी जो कार्बन होता है ये क्या करता है, ये छोड़ता नहीं, ये सोचता है कि अगर 4 हम जितना है छोड़ने में एनर्जी खत्म करेंगे, उससे अच्छा है कि हम 4 किसी से ले लें और अपने को क्या थोड़ा अस्थायी बना लें, यानी हम स्टेबल हो जाए। तो वह क्या करता है, वह अपने ऐसे रहता है 4 कार्बन, उसके 4 होते हैं, जैसे हाइड्रोजन के पास एक रहता है, ठीक। हाइड्रोजन आता है, ऐसे ऐसे जुड़ता है, चला जाता है, या तो वो एक छोड़ देगा, जैसे हाइड्रोजन का तो 1H2, 1H2। ये क्या करता है, अपना एक जो इलेक्ट्रॉन है या तो छोड़ देता है, या तो इसे एक चाहिए, देने वाला तो कोई नहीं रहता है, ये छोड़ देता है। ये छोड़ता है तो ये क्या करता है, क्योंकि कार्बन को चाहिए 4, इसको चाहिए 1, तो कार्बन देगा तब भी ये अस्थायी नहीं होगा। जैसे सोचता है कार्बन कहता है कि तुम आ जाओ मेरे पास, जब कार्बन के पास हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन आते हैं तो ये अपना क्या करता है, चतुष्फलकी संरचना बनाता है, इसलिए कार्बन को टेट्रा कार्बन